दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने YouTube चैनल हिंदी धाम पर तुलसीराम की आत्मकथा को लेकर, जो कि हमारे नेट JRF के सिलेबस में लगा हुआ है मुर्दहिया। तो इसमें से कुछ प्रश्नों का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ ज़्यादा समय न लेते हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? लेखक को किस विषय में रुचि रहती है? तुलसीराम को उनकी आत्मकथा के अनुसार लेखक को किस विषय में रुचि रहती है? तो क्या अंग्रेजी है या हिंदी है या संस्कृत है या गणित है? तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। आज इसका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गणित। तो गणित में लेखक को रुचि रहती है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। लेखक शेक्सपियर के किस नाटक का अपने मुर्दहिया आत्मकथा में उल्लेख किया है? लेखक शेक्सपियर के किस नाटक का शेक्सपियर के मुर्दहिया आत्मकथा में उल्लेख करता है? तो क्या किंग लियर है या एंटोनी एंड क्लियोपेंद्रा है या ओथेलो है या हैमलेट है? तो किस का उल्लेख करता है? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? दूसरे का ऑप्शन नंबर बी का उल्लेख किया है लेखक ने। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक का ननिहाल कहाँ है? लेखक का ननिहाल कहाँ है? तो ऑप्शन ए है जबरा, ऑप्शन बी है तरवा, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी है खरवा। तो लेखक का ननिहाल कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेखक का ननिहाल तरवा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? लेखक की माता का क्या नाम था? बिछिया था, धीरजा था, मुनरी था, बिजली था। तो लेखक की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, लेखक की माता का नाम धीरजा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? मुर्दहिया आत्मकथा में कितने उपशीर्षक हैं? मुर्दहिया आत्मकथाएं जो लिखी गई है तुलसीराम के द्वारा, तो इसका उन्होंने कितने भागों में जिक्र किया है, उल्लेख किया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन बी 7, 10, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 12। तो कितने भागों में उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर सी। कितना? ऑप्शन नंबर सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आया है, तो मुर्दहिया में एक पात्र है जो कि ढोलक बजाता रहता है। तो वह कौन सा पात्र है जो ढोलक बजाता रहता है? मतलब ढोलक बजाता है, हरदम नहीं बजाता रहता है, मतलब कुछ होता है तो वो ढोलक बजाता है। तो कौन सा वो पात्र है जो ढोलक बजाता है? क्या अमक्या है या विसर्जन है या बंकिया है या ननकू है? तो कौन सा पात्र है जो ढोलक बजाता रहता है? आप लोग बताएंगे कौन सा पात्र है जो ढोलक बजाता रहता है? तो वह ननकू है। कौन है? ननकू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये चारों पात्र हैं, आप लोग इनको याद करके रखें। पूछ लेता है परीक्षा में कि ये कौन सा पात्र मुर्दहिया से नहीं है। तो कौन सा पात्र? चारों पात्र ये मुर्दहिया से ही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा हमारा अगला प्रश्न क्या है? लेखक किसकी बातों को अकाट्य सत्य मानता है? लेखक किसकी बातों को, अपने परिवार में से किसकी बातों को हरदम सत्य मानता है कि वह झूठ हो ही नहीं सकते? तो किसकी बातों को वह सत्य मानता है? क्या माँ की बात को, क्या दादी की बात को, क्या चाचा की बात को, क्या पिता की बात को? किसकी बात को लेखक सत्य मानता है? तो आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादी की बात को वह सदैव सत्य मानता है कि वह हमारी दादी झूठ बोल ही नहीं सकती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तुलसीराम का नाम किसने रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीराम का नाम किसने रखा था? क्या मास्टर हरिदास ने रखा था या मुंशी राम ने रखा था या मास्टर ने रखा था जो उनके विद्यालय में पढ़ाते थे उन्होंने रखा था या दादी ने रखा था? तो तुलसीराम का नाम किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तुलसीराम का नाम किसने रखा था? हरिहर दास ने रखा था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? छठी कक्षा में
नाम लिखाने की फीस कितनी थी। लेखक जब स्कूल जाने लगा था तो छठी कक्षा में जब उसका एडमिशन किया जा रहा था तब उससे कितने रुपए लिए गए थे, कितने पैसे लिए गए थे। तो क्या 5 रुपये लिया गया था या 3 रुपये लिया गया था या 10 आना लिया गया था या 10 होना चाहिए था, 10 आना या 4 आना। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसमें, लेखक से कितनी फीस ली गई थी छठी कक्षा में नाम लिखाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 आने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, एक गीत आया है, बड़ सतिया सहवा राम, बड़ सतिया सहवा राम। सहबा होना चाहिए था यहाँ पे, सहबा। तो क्या होना चाहिए था, सहबा। बड़ सतिया सहबा राम, बड़ सतिया सहबा राम। तो यह गीत कौन गाता है, क्या जेदी चाचा गाते हैं या फिर लेखक गाता है या बेकिया एक पात्र है वो गाता है या जोगी गाता है। तो कौन यह गीत गाता है, बड़ सतिया सहबा राम, बड़ सतिया सहबा राम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, जोगी गाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ये गीत आया है जो कि लिखा गया है, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यह पंक्ति किस भाग में कही गई है। तो जो लेखक ने 7 भागों में अपनी मुदैया को लिखा है तो वह किस भाग में यह गीत आया है या कविता किस भाग में आया है। तो क्या भूतन या नागिन वाले, या अकाल में अंधविश्वास, या चले बुद्ध की राह, या आजमगढ़ में फाका काशी। तो यह गीत किस भाग में आया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चले बुद्ध की राह वाले भाग में आया है यह गीत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऊंचे ऊंचे कुआना के नीची ब जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरे हर्ष रे रे गोरिया। हरी रे यहाँ होना चाहिए था, हरी रे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऊंचे ऊंचे। एक गीत ये भी है कि यह गीत किस उपशीर्षक में है, मुदैया के किस भाग में यह गीत आया है। क्या अकाल में अंधविश्वास में है, या चले बुद्ध की राह में, या मुदैया तथा स्कूली जीवन में है, या भूतनिया नागिन में है। तो यह किस उपशीर्षक में आया है। 12 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अकाल में अंधविश्वास। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। लेखक के किस दिन से स्कूल जाने की साइट तय की गई थी। यहाँ पे तय लिख लीजिए, तय की गई थी। लेखक किस दिन से स्कूल जाने का निश्चय हुआ था, लेखक के किस दिन से स्कूल जाने का निश्चय हुआ था। तो वह कौन सा दिन था, क्या सोमवार था, या मंगलवार था, या शुक्रवार था, या गुरुवार था। तो कौन सा दिन था, तो आप लोग सही उत्तर देंगे इसका। तो उस दिन मंगलवार था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखक के चाचा कहाँ नौकरी करते थे। लेखक का एक चाचा, लेखक के पिताजी कुल कितने भाई थे, आगे प्रश्न बना है इसलिए नहीं बताया जा रहा है। लेखक के चाचा कहाँ नौकरी करते थे, कि लेखक के चाचा कितने चाचा थे। हाँ, तो लेखक के चाचा क्या लखनऊ में नौकरी करते थे, या मुंबई में करते थे, या कलकत्ता में करते थे, या सूरत में करते थे। तो लेखक के चाचा कहाँ नौकरी करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में नौकरी करते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, लुरजुर एक पात्र का नाम है। लुरजुर एक पात्र का नाम है, तो यह किसका मूल नाम था। लुरजुर किसका मूल नाम था। क्या लेखक के पिता का नाम था, जयदी चाचा का नाम था, गणित के मास्टर का नाम था, या लेखक के मित्र का नाम था। तो लुरजुर किसका मूल नाम था। लुरजुर किसका मूल नाम था। तो लुरजुर किसका मूल नाम था, आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर देख के, जल्दी से बताएंगे। लुरजुर किसका मूल नाम था। तो लुरजुर किसका मूल नाम था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जयदी चाचा। लुरजुर किसका मूल नाम था, तो जयदी चाचा का मूल नाम लुरजुर था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, पंक्ति है,
बरसे मघा झघोरी झकोरी मोर दो नयन चुओ जस ओरी। यह पंक्ति किस भाग से ली गई है? बरसे मघा झघोरी झकोरी मोर दो नयन चुओ जस ओरी। यह पंक्ति किस भाग से ली गई है? तो अकाल में अंधविश्वास से है, या चले कुछ नहीं, बुद्ध होना चाहिए था, यहाँ बुद्ध होना चाहिए था, बुद्ध। तो बुद्ध यहाँ होना चाहिए था। चले बुद्ध की राह से है, या भूतनिया नागिन से, या मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन से है। तो यह पंक्ति किससे ली गई है? तो बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दो नयन चुओ जस ओरी ओरी। यह पंक्ति मुर्दैया के लोक गिद्ध तथा लोक जीवन से ली गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। लेखक के पिता क्या काम करते थे? लेखक कमाते थे, बाहर कमाने जाते थे, हल चलाते थे, या डांगर का काम करते थे, या खुद की खेती करते थे। तो लेखक के पिता क्या काम करते थे? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? लेखक के पिता क्या काम करते थे? क्या बाहर कमाते थे, हल चलाते थे, दूसरों के खेत में हल चलाते थे, या खुद की खेती में खेती करते थे, या डांगर का काम करते थे? तो लेखक के पिता हल चलाते थे। किसके यहाँ चलाते थे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अम्बेडकर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। यह कौन कहता है? अम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। यह किसका कथन है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, यह उपन्यास में आया हुआ है। अम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। यह कौन कहता है? क्या स्कूल के मास्टर कहते हैं, या स्वामी रामानुज कहते हैं, या कारपात्री महाराज कहते हैं, या अंकिया पांडे? अंकिया पांडे भी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास में, आत्मकथा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कारपात्री महाराज जी कहते हैं कि अम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? मुर्दैया पुस्तक, मुर्दैया जो है वो आत्मकथा या पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होने से पहले 7 भागों में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। पूछा जा सकता है कि मुर्दैया आत्मकथा पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होने से पहले 7 भागों में किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो क्या तद्भव पत्रिका में, या काखागाह पत्रिका में, या आक्रोश पत्रिका में, या दलित मित्र पत्रिका में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। मुर्दैया 7 भागों में पहले प्रकाशित हुई है किस्तों के रूप में। तो वह किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तद्भव। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अखिलेश। अखिलेश कौन है? अखिलेश। ठीक है, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। सॉरी, अखिलेश नहीं, अशोक महेश्वरी हैं। अशोक महेश्वरी हैं, न कि अखिलेश। तो इन्होंने संपादित किया था तद्भव पत्रिका में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक महेश्वरी ने तद्भव पत्रिका में मुर्दैया को 7 भागों में प्रकाशित किया था। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। कौन लेखक से अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक रहता है? उत्सुक थी। तो एक पात्र इसमें आया है जो कि लेखक से अंग्रेजी पढ़ने के लिए या सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। तो क्या सुभगिया है, या किसुनी है? यहाँ किसुनी है, किसुनी भौजी है, या नटनिया है, या आशा है? तो कौन पात्र है जो लेखक से अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक रहता है? कौन पात्र है जो लेखक से अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक रहता है? तो इसका कौन सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नटनिया। नटनिया लेखक से अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है यह। अस्थायी टहलुआ, टहलुआ मतलब आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि टहलुआ मतलब क्या होता है? के रूप में अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान किसे बगदाद ले गए थे? लेखक के परिवार से किसे बगदाद ले गए थे?
अस्थायी रूप से अस्थायी टहलुआ के रूप में अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान किसे बगदाद ले गए थे? क्या रामशरण को ले गए थे, या मुन्नी लाल को ले गए थे, या सुनई को ले गए थे, या जयदी चाचा को ले गए थे? तो किसे ले गए थे? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयदी चाचा को ले गए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं, मुर्दहिया के अनुसार हिंदू कोड बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। 1951 में आया था। कब? 1951 में आया था, या 1951 में आया था। अंबेडकर जी ने इसको लाया था, हिंदू कोड बिल। तो इसका विरोध किसने किया था? मुर्दहिया के अनुसार हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो 1951 में आए इस अंबेडकर द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? क्या कारपाती जी ने किया था, या सूर्यभान सिंह ने किया था, या चिंतामणि ने किया था, या अमिका पांडे ने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 22 का कारपात्री जी ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है, भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया, भूत भी इससे अछूते नहीं। कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या लेखक हैं, या कारपात्री हैं, या जेदी चाचा हैं, या सुन्नर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हुड़क, एक शब्द आया है हुड़क, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है एक एक शब्द को देकर कि यह क्या है। तो हुड़क क्या है? हुड़क क्या था? क्या एक प्रकार का नृत्य है, या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, या कोई त्यौहार है, या कोई खेल का नाम है? तो हुड़क क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। हुड़क एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं, लेखक को पहली बार छात्रवृत्ति किस कक्षा में मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक को पहली बार छात्रवृत्ति किस कक्षा में मिलती है? क्या चौथी कक्षा में था तब मिली थी, या छठी कक्षा में गया तब मिली थी, या 9वीं कक्षा में गया तब मिली थी, या 11वीं कक्षा में मिली? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक को पहली बार छात्रवृत्ति किस कक्षा में मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9वीं कक्षा में लेखक को पहली बार छात्रवृत्ति मिली थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? लेखक के परिवार का मालिक कौन था? लेखक के परिवार का मालिक कौन था? नगर नहीं है, या नग्गर होगा? नग्गर या नग्गर थे, या लेखक के पिता थे, या मुन्नर था, या जेदी चाचा थे? तो लेखक के परिवार का मालिक कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुन्नर लेखक के परिवार के मुन्नर जो थे, उनके पिता के बड़े भाई थे, तो वह लेखक के परिवार के मालिक थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं, लेखक की माँ किसके मांस को सुखाकर दवा के काम में लाती थी? लेखक की माँ जो थी वह किस पशु या पक्षी के मांस को सुखाकर दवा के काम में लाती थी? किस काम में लाती थी? यह भी पूछा जा सकता है कि इस पशु के मांस को सुखाकर लेखक की माँ क्या करती थी? तो क्या करती थी? दवा करती थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या गाय के मांस को, या हिरन के मांस को, या शाही के मांस को, या चूहे के मांस को? शाही एक प्रकार का पक्षी है जो कि ज़मीन के अंदर बिल बना के रहते हैं, पक्षी टाइप के होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो किसके मांस को सुखाकर लेखक की माँ दवा के काम में लाती थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये शाही के मांस को सुखाकर लेखक की माँ दवा के काम में लाती थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? स्कूल के विकास प्रदर्शनी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान पहली बार कौन सी फिल्म दिखाई जाती है? स्कूल के
विकास प्रदर्शनी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान पहली बार कौन सी फिल्म दिखाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या राजा हरिश्चंद्र है, या देवदास है, या शबनम है, या चक्रधारी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रधारी नामक फिल्म का प्रदर्शन दिखाई जाती है बच्चों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। 10वीं कक्षा की फीस लेखक की कौन जमा करता है? जब लेखक 10वीं कक्षा में प्रवेश ले रहा था तो उस समय लेखक की फीस कौन जमा किया था? क्योंकि लेखक के पास पैसे नहीं थे, तो उस समय लेखक की फीस कौन जमा करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या पिताजी उनके जमा करते हैं, या सुग्रीव सिंह जमा करते हैं, या जेदी चाचा जमा करते हैं, या लेखक स्वयं जमा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्रीव सिंह नामक पात्र है एक आया है जो कि लेखक की 10वीं कक्षा की फीस जमा करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? भंडारी चाचा जब सेवानिवृत्त हो रहे थे, जब भंडारी चाचा थे उनके, तो सेवानिवृत्त होने पर उनको कितनी धनराशि मिली थी? तो कितनी धनराशि मिली थी भंडारी चाचा को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या 1500 मिली थी, या 1760 1670 मिली थी, या 1760 मिली थी, या 1890 मिली थी? तो कितनी धनराशि मिली थी भंडारी चाचा को सेवानिवृत्त होने पर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1760 मिली थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा अगला प्रश्न? लेखक को चेचक कितनी वर्ष की उम्र में हुआ था? लेखक को चेचक कितनी वर्ष की उम्र में हुआ था? तो क्या 3 वर्ष की उम्र में, या 7 वर्ष की उम्र में, या 6 वर्ष की उम्र में, या 10 वर्ष की उम्र में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक को कितनी वर्ष में चेचक हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी? 3 वर्ष की उम्र में लेखक को चेचक हो गया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बकिया है, या बेकिया नहीं है, बकिया। क्या है? बकिया डोम कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? बकिया डोम एक पात्र है आया है। बकिया डोम एक पात्र है जो कि एक वाद्य यंत्र बजाता है। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? क्या नगाड़ा बजाता है, या सिंघा बजाता है, या ढोलक बजाता है, या तबला बजाता है? तो वह बकिया डोम कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंघा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? सिंघा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार का होता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा किस प्रकार का सिंघा वाद्य यंत्र होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। लेखक को छात्रवृत्ति कितने रुपए मिली थी? लेखक को जो पहली बार छात्रवृत्ति मिली थी तो कितने रुपए मिली थी? तुलसीराम को छात्रवृत्ति कितने रुपए मिली थी? पहली बार जब उनको छात्रवृत्ति मिली थी तो कितने रुपए मिली थी? क्या 153 रुपये मिली थी, या 162 रुपये मिली थी, या 177 रुपये, या 190 रुपये? तो कितने रुपए मिली थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितने रुपए मिली थी? क्या 153, या 162, 170, 190? तो कितने रुपए मिली थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितने नंबर? ऑप्शन नंबर बी, 162 रुपये लेखक को छात्रवृत्ति के रूप में मिली थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। लेखक को काखागा यानी पढ़ना नहीं, लिखना। लेखक को काखागा लिखना किसने सिखाया था? लेखक को सबसे पहले काखागा लिखना किसने सिखाया था? क्या राम सूरत लाल ने सिखाया था, या लेखक के चाचा ने सिखाया था, या वंशी पांडे ने सिखाया था, या सकंठा सिंह ने सिखाया था? तो लेखक को काखागा लिखना किसने सिखाया था सबसे पहले? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकंठा सिंह ने लेखक को काखागा लिखना सिखाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। लेखक की पहली कक्षा में कुल कितने बच्चे थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक जब पहली कक्षा में था
लेखक जब पहली कक्षा में था तो उस समय लेखक की कक्षा में कुल कितने बच्चे थे? क्या 32 बच्चे थे, क्या 43 बच्चे थे, या 47 बच्चे थे, या 51 बच्चे थे? तो कितने बच्चे थे लेखक की पहली कक्षा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। एक प्रश्न और है, लेखक की पहली कक्षा में कुल कितने बच्चे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 बच्चे थे। तो 43 बच्चों में से कितनी लड़कियां थीं, यह प्रश्न है। 43 बच्चों में से कितनी लड़कियां थीं? 43 बच्चों में से कितनी लड़कियां थीं? कितनी लड़कियां थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और 3। कितनी लड़कियां थी? 3। जब लेखक पहली कक्षा में था तो उस समय लेखक की कक्षा में कुल 43 बच्चे थे और उन 43 बच्चों में से केवल 3 लड़कियां थी। ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? तो क्या रूपा पांडे थे, या अमिका पांडे थे, या सुदेश्वर था, या यमुना पांडे थे? तो ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। ब्राह्मणों का मुखिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना पांडे थे। कौन था? यमुना पांडे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक किसके बारे में कहता है कि वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और किसके बारे में, इम्पोर्टेंट कथन है यह। लेखक किसके बारे में कहता है कि वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे? तो यह किसके बारे में कहता है? क्या अखिलेश के बारे में कहता है, या पिता के बारे में कहता है, या गणित के मास्टर के बारे में कहता है, या मुंशी के बारे में कहता है? तो किसके बारे में कहता है लेखक? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेखक किसके बारे में कहता है कि वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिलेश। कौन सही हो जाएगा? अखिलेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दूसरा। कितना दिन होए गयल सरवा कौनो न मरत है? कौन कहता है यह? कितना दिन हो गयल सरवा कौनो न मरत हो? यह कथन किसने कहा है? एक कथन है, कितना दिन हो गयल सरवा कौनो न मरत हो। कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या यमुना पांडे कहते हैं, या जंगू पांडे कहते हैं, या मिसिर बाबा कहते हैं, या अमिका पांडे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिसिर बाबा कहते हैं। कौन कहता है? मिसिर बाबा, कि कितना दिन हो गए सरवा कोनो न मरत हवे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9वीं कक्षा में लेखक को अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यार। 9वीं कक्षा में लेखक जब जाता है तो उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? उसमें क्या सूर्यभान सिंह पढ़ाते थे, या परशुराम सिंह पढ़ाते थे, या मुंशी जी पढ़ाते थे, या चिंतामणि पढ़ाते थे? तो कौन लेखक को अंग्रेजी पढ़ाता था 9वीं कक्षा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सूर्यभान सिंह कक्षा 9 में अंग्रेजी लेखक को पढ़ाते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा टुक्कड़, टुक्कड़ नहीं, या दुक्कड़ है, दुक्कड़। क्या है? दुक्कड़। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या है? दुक्कड़। नृत्य में कौन पारंगत था? दुक्कड़ एक प्रकार का नृत्य है, इसमें कौन पारंगत था? तो क्या मुंशी पारंगत थे, या नटनिया पारंगत थी, या सुन्नर पारंगत थे, या मुन्नर? तो दुक्कड़ नृत्य में कौन पारंगत थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुन्नर जो थे वो दुक्कड़ नृत्य में पारंगत थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक जब मुर्दहिया स्थान पर गोरू मतलब अपने पशुओं को चराने जाता है तो अपने पास क्या रखता था? लेखक जब मुर्दहिया नामक स्थान पर गोरू यानी कि पशुओं को चराने जाता था
तो वह अपने पास क्या रखता था? क्या रामायण की बुक रखता था, या हनुमान चालीसा रखता था, या गीता रखता था, या डंडा रखता था? लेखक जब मुर्दैया पर गोरू चलाने जाता था तो वह अपने पास क्या रखता था और क्यों रखता था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता रखता था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। लेखक के पिता कितने भाई थे? ये प्रश्न है, लेखक के पिता कुल कितने भाई थे? लेखक के पिता कुल कितने भाई थे? क्या 4 भाई थे, या 5 भाई थे, या 6 भाई थे, या 7 भाई थे? तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, लेखक के पिता कुल कितने भाई थे? 5 भाई थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? सिरगोदवा बाबा किसे कहते थे? सिरगोदवा बाबा पूछा जा सकता है कि सिरगोदवा किसे कहा गया है इस उपन्यास में। तो सिरगोदवा बाबा किसे कहते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। जनगणना करने वाले जो अधिकारी आते थे उनको कहते थे, या चेचक का जो टीका लगाता था, कंपाउंडर था, उसको कहते थे, जो पोलियो पिलाने वाले आते थे उनको कहते थे, या दंडित मतलब जो स्कूल में लेखक को दंडित करते थे उनको कहते थे। तो सिरगोदवा बाबा किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और 43 नंबर क्वेश्चन का इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चेचक का टीका लगाने वाले को। किसको? चेचक का टीका लगाने वाले को, जो कंपाउंडर थे, कंपाउंडर को सिरगोदवा बाबा कहते थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अरे रामा परी गया बलुआ रे, चलब हम कैसे ए हरी। यह गीत कब गाया जाता है? इस उपन्यास में यह गीत कब गाया गया है? क्या धान की खेती के समय, या फागुन के समय, या बारिश में, या विवाह में? तो यह गीत कब गाया जाता था? अरे रामा परी गया बलुआ रे, चलब हम कैसे ए हरी। तो यह गीत कब गाया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धान रोपाई के समय यह गीत गाया जाता था महिलाओं के द्वारा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? लेखक के परिवार में कुल कितने लोग थे? लेखक के परिवार में छोटे बड़ों को मिलाकर क्या छोटे बड़ों को मिलाकर कुल कितने लोग थे? तो क्या 45 लोग थे, या 48 लोग थे, या 50 लोग थे, या 53 लोग थे? तो लेखक के परिवार में कुल छोटे बड़ों को मिलाकर कुल कितने लोग थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कुल 50 लोग थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखते हैं। लेखक की दादी के पास विक्टोरिया या विक्टोरिया के कितने सिक्के थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेखक की दादी के पास विक्टोरिया या विक्टोरिया के कुल कितने सिक्के थे? क्या 30 थे, या 37 थे, या 41 थे, या 49 थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेखक की दादी के पास कुल विक्टोरिया के सिक्के 37 थे। कितने थे? 37 थे। तो इसका सही उत्तर 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? लेखक की दाई आँख की रोशनी हमेशा के लिए कैसे चली गई थी? लेखक की दाई आँख की रोशनी हमेशा के लिए कैसे चली गई थी? क्या लेखक की आँख में चोट लग गई थी, या चेचक के कारण, या बचपन से ही नहीं थी आँख, मतलब एक आँख खराब थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो लेखक के दाई आँख की रोशनी हमेशा के लिए कैसे चली गई थी? तो चेचक के द्वारा लेखक की दाई आँख की रोशनी चली गई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि लेखक के किस आँख की रोशनी चेचक के द्वारा चली गई थी? तो दाई आँख की रोशनी लेखक की चली गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला थी। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए आप सबको।